हेलो फ्रेंड्स, वेल्थ क्रिएशन विद चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केपीआई टेक के रिस्क फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। क्या क्या केपीआई टेक के रिस्क है, क्योंकि किसी भी स्टॉक में हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे लिए जो रिस्क फैक्टर है उन पे भी ध्यान देना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहला जो रिस्क है वो कंसंट्रेशन रिस्क है। केपीआई टेक का मोर देन 80% रेवेन्यू 21 क्लाइंट से आता है। तो इस रिस्क को हमें नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब स्टॉक भी काफी हाई वैल्यूएशन पे, प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है तो ये रिस्क काफी बड़ा हो जाता है, क्योंकि एक या दो क्लाइंट के साथ डील ना होने की वजह से रेवेन्यू में बड़ी गिरावट आती है और हाई वैल्यूएशन होने की वजह से स्टॉक में काफी करेक्शन आ सकता है। दूसरा रिस्क, जो बड़ा रिस्क केपीआई टेक के साथ सामने आ रहा है, वो है डिमांड मॉडरेशन इन ऑटो सेक्टर। क्योंकि केपीआई टेक इलेक्ट्रिक व्हीकल, ऑटोनोमस व्हीकल्स, इसी सेक्टर में काम करता है, ऑटोमोटिव सेक्टर में काम करता है। ऑटो सेक्टर का एक साइक्लिक सेक्टर है। जब डिमांड स्लो डाउन आती है तो ओबियसली हमें मार्जिन्स में और रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिलेगी, और वही हाई पी स्टॉक है और हमें मार्जिन और रेवेन्यू में डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिलेगा तो एकदम से स्टॉक में बड़ा करेक्शन आ सकता है। तो ये फैक्टर भी हम जो इन्वेस्टर हैं या इन्वेस्ट करने वाले हैं तो हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है। तीसरा रिस्क है वेज इन्फ्लेशन का। वेज इन्फ्लेशन का रिस्क कैसे है? क्योंकि केपीआई टेक टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम करती है और अभी देखें तो जो स्किल्ड वर्कफोर्स की है टेक्नोलॉजी सेक्टर में, उसकी बहुत ही डिमांड है। तो एट्रिशन को कंटेन करने के लिए, एट्रिशन होता है कोई एम्प्लॉय कंपनी को छोड़ के जा रहा है, उसके जो परसेंटेज होता है 10 to 15% जो कंपनी स्विच करते हैं, कम से कम स्विच करे, उनकी ट्रेनिंग पे खर्चा कम आए, इस तरह का, तो उनको वेज हाइक देना पड़ता है। जब इंडस्ट्री में कंपटीशन बढ़ता है, स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी होती है, तो उनका वेज हाइक जो एक फैक्टर है वो काफी बड़ा हो जाता है। उस वजह से मार्जिन्स पे प्रेशर बनता है और रिस्क तब बड़ा हो जाता है जब स्टॉक प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा हो। चौथा रिस्क की बात करें तो वो है माइग्रेशन लॉस। केपीआई टेक अपने जो वर्क फोर्सेज है उनको डेवलप्ड कंट्री में ऑन साइट्स भेजता है, तो वहाँ लेबर लॉस की टाइटनिंग होगी, तो वहाँ की जो लोकल पब्लिक है उसको ऑन साइट पे रखा जाएगा, जिससे कि अगेन रेवेन्यू में डिक्लाइन होगा, क्योंकि वहाँ की जो सैलरी है, वेजेज है, वो इंडियन के कंपैरिजन में हायर साइड रहती है। तो ये भी एक रिस्क लेके चलना चाहिए हमें। और पांचवा और लास्ट जो रिस्क है वो वैल्यूएशन रिस्क है। कंपनी ने अभी 37% की गाइडेंस दी है, अर्निंग और इबिटा मार्जिन में अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाया है। केपीआई टेक काफी हायर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है अपने कंपटीटर से देखें तो। जहां कंप्यूटर 40 और 45 की वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं, वहीं केपीआई टेक 70 की वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। तो इस केस में किसी भी एक रिस्क जो हमने ऊपर डिस्कस किए उसकी वजह से रेवेन्यू और मार्जिन्स में डिक्लाइन देखने को मिलता है, तो ये रिस्क बड़ा एम्पलीफाई होकर हमें देखने को मिलेगा। तो अच्छा स्टॉक केपीआई लॉन्ग टर्म होल्ड करने वाला स्टॉक, बट जो इन्वेस्टमेंट है वो इसमें स्टेप वाइज एसआईपी मोड में। ये केपीआई टेक के 5 रिस्क हैं। आप इन पे अपना स्टडी करिए, रिसर्च करिए। इवन जब भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारे माइंड में रहना चाहिए भी रिस्क है और हमें बिल्कुल नज़र बना के रखना चाहिए। हमारी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं रहती। हम भी वीडियोज एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाते हैं। हाँ, आपके रिसर्च एंड स्टडी को कहीं हेल्पफुल रहे ये वीडियो तो आप प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।